गाली देने का काम किया है। लोग कहीं न कहीं हम लोग को सीने में दर्द है। सारी महिलाएं हमारी रो रही है, हम भी रो रहे हैं, क्योंकि हम भी एक माँ है। अगर किसी माँ को गाली दे, ये कितना घृणनीय बात है। मोदी जी की माँ मतलब मेरी माँ। हाँ। और मेरी माँ को गाली कोई देगा तो ये सहन की बात नहीं है। बहुत ही घटिया बात उन्होंने की है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को हाँ। पूरे देश की माताओं से माफी मांगनी चाहिए। उनको माफी नहीं, सजा होना चाहिए उनको। प्रधानमंत्री जी की माँ की गाली दिए, कल वो किसी और माँ को भी गाली दे सकते हैं। अगर मरना पड़े, कटना पड़े, झुकना पड़े, जो करना पड़े करेंगे, लेकिन उसको माफी मांगनी होगी, या नहीं तो सत्ता से हटना पड़ेगा। वोट की चोट उसको इस बार बिहार में दिखा देंगे, जमानत जब्त करा देंगे और इस बिहार में उसको चलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इतना दुख हो रहा है मोदी जी के माँ के बारे में सुन के, तो वो तो बेटा है उनको तो ऐसा लगा होगा कि कोई हमको इससे अच्छा था कि जहर दे दे हम मर जाएं। इस अपशब्द सुनने से पहले उनको ऐसा ही लगता होगा। तेजस्वी कहता है कि हम माँ बहन का ये चला रहे हैं, क्या चला रहा है? माँ बहन का गाली चला रहा है। यही जो होता है माँ का गाली देने का। जब आप प्रधानमंत्री को माँ को नहीं छोड़े हैं तो हम लोग को क्या छोड़िएगा? वो जो गाली दिए हैं बहुत गलत किए हैं। किसी को माँ बहन को गाली नहीं देना चाहिए। वो जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। उनको सजा उनको मिलना चाहिए। कि माँ का अपमान, पूरे देश की माँ का अपमान किया है उन्होंने। वो भी खुले मंच में किया गया है, सभा में किया गया है। इसलिए जितनी भी माताएं, हम लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे और हम लोग वोट के चोट के दम पे उनको हराएंगे। मूल्यवान शहर में मिथिला का जो शान होता है दरभंगा, और उस शहर में पता नहीं कैसे वहाँ पे वो लोग पैदा हो गए हैं जो कि प्रधानमंत्री, जो 140 करोड़ माताओं का आस है, 140 करोड़ लोगों का विश्वास का प्रतीक है आदरणीय नरेंद्र मोदी, उनकी मां को आप अपशब्द करने का साहस कैसे कर सकते हैं? दोस्तों नमस्कार। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। दरभंगा के धरती से वोटर्स अधिकार रैली में जिस तरीके से राहुल तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता जी को अपमानित किया गया, गाली गलौज किया गया, तब से देश में काफी गुस्सा है। खासकर बिहार में काफी गुस्सा है। बिहारियों ने कहा है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का अपमान नहीं है, ये पूरे बिहार का अपमान है, ये पूरे देश का अपमान है। इस उपलक्ष्य में एनडीए ने कल यानी कि 4 सितंबर को बिहार बंद भी बुलाया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को जिस तरीके से अपमानित किया गया है, इसको लेकर गुस्से में एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। अब इसी को लेकर हमारी मौजूदगी फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में है। बिहार के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अररिया जिले में आता है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। आप देखिए वहाँ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे सीधा चलकर बातचीत करेंगे कि ये महिलाएं कहाँ से आई है और ये महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को अपमानित किया गया, एक नेता के मंच से, बड़े नेता के मंच से, जो देश के एलओपी हैं, बिहार विधानसभा के एलओपी तेजस्वी यादव, एलओपी राहुल गांधी के मंच जिस तरीके से माता जी को अपमानित किया गया, उसके बाद से जो उबाल है, गुस्सा है, इसको जानने के लिए हम फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ के महिलाओं से जानेंगे कि क्या सोचती हैं। कहाँ के रहने वाली है प्रियंका जी? फारबिसगंज की। फारबिसगंज की रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया, सरेआम मन से गाली दिया गया। बिहार की महिलाएं, खासकर फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं क्या कहेंगी? ये बहुत ही निंदनीय काम है। बहुत ही घटिया बातें की हैं मंच से उन्होंने। हाँ। मोदी जी की माँ मतलब मेरी माँ। हाँ। और मेरी माँ को गाली कोई देगा तो ये सहन की बात नहीं है। बहुत ही घटिया बात उन्होंने की है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को पूरे देश की माताओं से माफी मांगनी चाहिए उनको। प्रधानमंत्री जी की माँ की गाली दिए, कल वो किसी और माँ को भी गाली दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, नेतागिरी में ये सब नहीं होना चाहिए। एक अपना से, इसीलिए लोग कहता है जो पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, मायने रखता है। अगर आज वो पढ़े लिखे रहते तो इस तरह का प्रयोग नहीं करता और इस तरह से भरी सभा में वो इस तरह से नहीं करता। लेकिन तेजस्वी यादव ने थोड़ी बोला, राहुल गांधी ने थोड़ी बोला। वही बोला, आखिर उन्हीं के मन से बोला गया ना। अगर वो शासन कर सकते तो उन्हीं के मन से बोला गया, उनके सभा में बोला गया ना। वो इसके लिए जो अपना कर सकते थे कुछ भी। हाँ, वो हो सकता है अगर वो बड़ी सभा से अगर कह सकते थे कि मेरे अगर कोई कार्यकर्ता बोले या कुछ है तो हम उनके तरफ से माफी मांग रहे, तो ठीक था, वो चलने वाला था। लेकिन आज तक तो वो लोग कुछ नहीं किए हैं। और कल बिहार बंद भी एनडीए बुलाई है कि बिहार बंद होगा, क्योंकि माँ का अपमान यानी कि बिहार का अपमान हुआ है, नहीं सहा जाएगा। हाँ, कल सारा जगह बिहार बंद है, हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से माता जी का अपमान हुआ,
लोग बोल रहे हैं कि माता जी का अपमान जो है ये बहुत घृणित है, क्योंकि वो पूरे देश की माता जी है। जो माता जी मर के शरण चले गए, जिस माता जी को चरण छुए बिना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते थे, और हम लोग उनको पूछते थे, हम लोग गंगा माँ को पूछते हैं, हम लोग गौ माता को पूछते हैं, और उन्होंने जब माँ को गाली देने का काम किया है, लोग कहीं न कहीं हम लोग को सीने में दर्द है। सारी महिलाएं हमारी रो रही है, हम भी रो रहे हैं, क्योंकि हम भी एक माँ है। अगर किसी माँ को गाली दे, ये कितना घृणनीय बात है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जब वो मंच से अगर उनके गाली का प्रयोग किया गया तो उन्हें ताली नहीं बजाना चाहिए, उनको कार्यकर्ता को। और आज तक बिल में घुसे हुए हैं तेजस्वी और राहुल, अभी तक उन्होंने सामने क्यों नहीं आया? उन्होंने सारी माता से माफी मांगने का काम क्यों नहीं किया? हम माँ है, हमारी दिल जो है पिघलती है। अगर वो आके नतमस्तक होकर माफी मांगे तो पूरा देश की माता हम लोग उसको माफ कर देंगे, और जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कल बिहार बंद है, परसों जो है बहुत कुछ बंद होगा, यहाँ तक कि हम लोग अगर मरना पड़े, कटना पड़े, झुकना पड़े, जो करना पड़े करेंगे, लेकिन उसको माफी मांगनी होगी, या नहीं तो सत्ता से हटना पड़ेगा। वोट की चोट उसको इस बार बिहार में दिखा देंगे, जमानत जब्त करा देंगे, और इस बिहार में उसको चलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। वो माँ बहन की इज्जत की बात करते हैं, जिन्होंने हर माँ बहन को ठगने का काम किया है। आज सत्ता में इतना दिन रहने के बाद हमारी माँ बहन को क्या दिया है? गाली, यही भरी मन से गाली, और गाली का सराहने ताली बजाते हैं। हम महिलाएं तो इसका जवाब और सवाल दोनों का ठोक तो के कैसे जवाब, कैसे इस माँ के अपमान का बदला बिहार की महिलाएं कैसे लेंगी? वोट से लेगी, वोट से लेंगी। एकदम वोट के चोट चलेंगे। हम सारी महिलाएं एकजुट है। मातृशक्ति का हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, आधी आबादी केंद्र सरकार से 33% हम लोग को आरक्षण मिला है, और आरक्षण में हमारी सारी मातृशक्ति है। और मातृशक्ति खाते उन्हीं का है, शौचालय उन्हीं में जाते हैं, सोते बिजली उन्हीं का है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे हम आपका। कैसे लेंगी माँ का बदला का अपमान? जिस तरीके से माँ को अपमानित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का माता जी को अपमान किया गया, तो महिलाएं कैसे बदला लेंगी? वोटिंग से लेंगे। कैसे महिलाएं बदला लेंगी मैम? वोटिंग से। आपका क्या नाम है? स्मिता। स्मिता कहाँ के रहने वाली हैं? फारबिसगंज से। फारबिसगंज के रहने जी। वाली हैं। क्या कहेंगे जब ये आपने खबर सुनी, जब आपने वो वीडियो देखा, जो आपने वो शब्द सुना, तो दिल में कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, माँ तो माँ होती है, माँ किसी की भी हो। वैसे बात है, आज जो इंटरनेशनल फिगर है नरेंद्र मोदी, जिनके वजह से हम मतलब जो सारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे सब लोग पीछे खड़े रहते थे, मतलब सारे इंटरनेशनल के। आज नरेंद्र मोदी एकदम स्टैंडिंग फर्स्ट लाइन में खड़े रहते हैं। क्यों? उनके मतलब काम की वजह से आज वैल्यू जो इंडिया को मिल रहा है, इतना सारा चीज़ हो रहा है, इतना उस इंसान की माँ को अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोग तो नॉर्मल पर्सन है, हम लोग को तो वो तो भाई देखते भी जानते नहीं, तो हम लोग का क्या वैल्यू देंगे? हम लोग के बारे में क्या काम करेंगे? वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस वोटिंग के टाइम में आएंगे। हो सकता है अभी आके शायद वो माफ़ी भी मांग ले, वोटिंग की वजह से, वोट्स की वजह से माफ़ी मांग सकते हैं, पर उनके जो दिल में है, जो उनका लैंग्वेज है, जो सबके सामने बोलते हैं, वो तो नहीं चेंज होने वाला है। क्योंकि ऑटोमेटिक कोई ऐसा इंसान नहीं बोल सकता है सबके सामने, पूरे देश के सामने कि हाँ उसकी माँ को ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहा है। इसका मतलब आप वैसे इंसान हो, आप माफ़ी मांग सकते हो, 2 मिनट माफ़ी मांग सकते हो, पर जो दिल में जो हो ना इंसान, वो नहीं चेंज होगा। तो इसकी वजह से वोटिंग से सब लोग करेंगे, हम लोग का वही पावर है। अभी भी महिलाओं के अंदर डर है कि राहुल तेजस्वी के मन से जो गाली दिया गया, अभी भी गुस्सा है, डर है। वैसी बात है, कैसे नहीं गुस्सा रहेगा? वो सबके सामने ऐसे ओपनली इंटरनेशनल फिगर के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोग तो नॉर्मल पर्सन है, हम लोग के बारे में क्या सोचते होंगे? कुछ भी नहीं सोचते होंगे वो लोग। हम लोग को भी कल होके कोई काम के लिए जाएगा, कुछ भी जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इतना दुख हो रहा है मोदी जी के माँ के बारे में सुन के, तो वो तो बेटा है उनको तो ऐसा लगा होगा कि कोई हमको इससे अच्छा था कि जहर दे दे हम मर जाएं। इस अपशब्द सुनने से पहले उनको ऐसा ही लगता होगा कि हमको कोई जहर दे दे हम मर जाएं, ये नहीं सुनना था। एक तो वो देश के इतना सेवा कर रहे हैं, और उसकी माँ, मरी हुई माँ को और मतलब मन से गाली दे रहे हैं, तो बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है, नहीं होना चाहिए। तेजस्वी और राहुल को तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए, सभी माँ बहनों से माफ़ी मांगना चाहिए। तेजस्वी कहता है कि हम माँ बहन का ये चला रहे हैं, क्या चला रहा है? माँ बहन का गाली चला रहा है, यही जो होता है माँ का गाली देने का। जब आप प्रधानमंत्री को माँ को नहीं छोड़े हैं, तो हम लोग को क्या छोड़िएगा? प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया गया, जो स्वर्ग में चली गई माँ, उनको तो ऐसा सजा मिलना चाहिए, माफ़ी नहीं, सजा होना चाहिए उनको, सजा होना चाहिए। किसको? राहुल जी को और तेजस्वी को। उसको तो हम लोग ये बिहार से इतना दूर फेंकेंगे ना, फिर उलट कर देखेंगे नहीं जो बिहार कैसा है। हम लोग लालू का भी राज देखे हैं, नहीं देखे सो बात नहीं है, कांग्रेस का भी राज देखे, इंदिरा गांधी का भी राज देखे, लेकिन ऐसा घटिया बात कहीं नहीं सुने आज तक। वो जो गाली दिए हैं बहुत गलत किए हैं, किसी को माँ बहन को गाली नहीं देना चाहिए।
वो जो किए हैं बहुत गलत किए हैं, उनको सजा, हाँ सजा उनको मिलना चाहिए। कि माँ का अपमान, पूरे देश की माँ का अपमान किया है उन्होंने, वो भी खुले मंच में किया गया है, सभा में किया गया है। इसलिए जितनी भी माताएं हम लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे और हम लोग वोट के चोट के दम पे उनको हराएंगे। जब दुर्गा बन जाएंगे, काली बन जाएंगे ना, तो ऐसा ऐसा बेटा को कहाँ फेंकेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार, अभिषेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं। फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, रैली वोटर्स अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी कर रहे थे, उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी का माता जी को गाली दिया गया, क्या रिएक्शन है बिहार की जनता को? सबसे पहले तो उनका वोट चोरी यात्रा ही फ्लॉप यात्रा है। हाँ। और पहला चोरी तो भी अब उन्हें देखिए यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं क्या दर्द है, महिलाएं खूब भावुक हैं, यहाँ पर महिलाएं खुद आंसू पोंछ रही हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के माता जी को अपमानित किया गया, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी को अपमान नहीं है उनका, ये देश का अपमान है, पूरे बिहारियों का अपमान है। क्योंकि बिहार की माताएं बहनें रो रही हैं, उनके अंदर गुस्सा भी है, उनके अंदर भावुकता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक अपमान सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी का नहीं, ये पूरे बिहार और पूरे देश का अपमान है। जी, पूरे भारत में पहला वोट चोरी जो है 1947 में हुई थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 20 वोट मिला था और जवाहरलाल नेहरू जी को 0 वोट मिला। अपमानित हुआ, ये ओछी हरकत पर बताई पहले, क्योंकि सबसे घटिया हरकत किया गया है। ये तो मैंने इसको मतलब क्या बोला जाए, इसको जितना निंदा करिए उतना कम है। कि आपकी माँ हो, हमारी माँ हो, माँ तो साझी होती है, माँ सबकी माँ होती है। और ये लोग राजनीतिक पतन, जो बिहार का जो माता सीता की जननी है, जन्मभूमि है हमारी माता सीता की, और उस सीता के जन्मभूमि दरभंगा जैसे मूल्यवान शहर में मिथिला का जो शान होता है दरभंगा, और उस शहर में पता नहीं कैसे वहाँ पे वो लोग पैदा हो गए हैं, जो कि प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ माताओं का आस है, 140 करोड़ लोगों का विश्वास का प्रतीक है आदरणीय नरेंद्र मोदी, उनकी माँ को आप अपशब्द करने का साहस कैसे कर सकते हैं? लोग रो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। आज जब से ये गाली सुने हैं, हम लोग खुद भी सुने हैं, तो हम लोग जो है सोते नहीं हैं कि कब ये जो है हम लोग को सुकून मिलेगा और कब वो जो है सत्ता के हनक से बाहर निकल के कम से कम माफ़ी मांगने का काम करे। बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है कि भरे मन से माँ को गाली देना ये बहुत ही अपमान वाली बात है, और इसका वो बदला तो हम लोग वोट से लेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं हम कल सब जाएंगे धरना में।